तुला लगन में हम अस्त ग्रहों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इस वीडियो में देखेंगे आपके दूसरे भाव के लिए। दूसरा भाव जहां वृश्चिक राशि में अब आपके यहाँ कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है तो उसका आपको कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ आपको सूर्य हो सकता है लगन में स्थित देखने को मिले या सेकंड हाउस में या फिर थर्ड हाउस में। लेकिन जो भी आपका अस्त ग्रह है वो आपके सेकंड हाउस में होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ हम लेंगे बृहस्पति को। और मान लीजिए आपके बृहस्पति यहाँ अस्त होते हैं सूर्य से, तो सूर्य से बृहस्पति को पावर मिलेगा और बृहस्पति को पावर मिलेगा तो आपके लिए हार्डवर्क करना आसान होगा, आपका कम्युनिकेशन बहुत बेटर होगा, आपके लिए ज्ञान की प्राप्ति करना आसान होगा, पढ़ना लिखना आसान होगा, आर्थिक स्थिति में कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ बृहस्पति होंगे तो निश्चित तौर पे ही फैमिली के जितने भी कार्य हैं वो हैंडल करना आसान होगा। हालांकि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा जिद्दी और इगोइस्टिक भी नजर आएंगे। बृहस्पति आपके चार्ट में छठे भाव के भी स्वामी है और क्योंकि वो यहाँ एस्पेक्ट भी करेंगे अस्त होके, तो ये करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। आपके ऊपर अगर कर्ज होता है या करियर को लेकर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है, आपको कोई भी प्रकार से कंपटीशन वगैरह फाइट करना है, किसी के साथ आपका विवाद हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, उन मामलों में भी यहाँ बृहस्पति आपको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। सूर्य का यहाँ पावर मिलेगा बृहस्पति को पावर मिलने की वजह से कहीं ना कहीं आप में जो विवेकशीलता है, बुद्धिमत्ता है या जो ज्ञान है उसकी वृद्धि होगी। और इससे आपके डिसीजन लेने पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा और आपके ओवरऑल कार्यों पर भी। बृहस्पति फिर यहाँ स्थित हैं तो कैरियर के लिए और आर्थिक लाभ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में होंगे। साथ साथ में यहाँ क्योंकि वो अपने मित्र मंगल के ही घर में स्थित होंगे, इसलिए आर्थिक रूप से ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी फायदा करवाएगा। भले ही कभी कभी आप अपनी फैमिली को लेके ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे और कभी कभी अपने पैसों से दूसरों की सहायता भी ज़्यादा करेंगे। ऐसा बृहस्पति आपके कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर रिजल्ट लेकर आएगा। इसके बाद लेते हैं शनि को। शनि अगर मान लीजिए यहाँ अस्त हो जाते हैं तो सूर्य तो अपने मित्र मंगल के घर में होंगे, लेकिन शनि अगर देखा जाए तो आपके चार्ट में वो फोर्थ लॉर्ड है और फिफ्थ लॉर्ड है। तो इन हाउसेस से रिलेटेड कार्य करना आपके लिए ईजी हो जाएगा, अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को संभालना ईजी हो जाएगा। हालांकि थोड़ा सा वाणी पर जरूर यहाँ प्रभाव पड़ेगा। वाणी पर प्रभाव होने की वजह से आप थोड़े से सीधे मुंह बात करने वाले या एकदम से सटीक बात बोलने वाले होंगे, तो आपकी वाणी को लेके थोड़ा सा अवेयर जरूर रहिएगा। शनि का यहाँ स्थित होना दिखाता है कि आप कहीं न कहीं अपनी फैमिली को थोड़ा रेस्ट्रिक्शन में रखेंगे या फैमिली के ऊपर थोड़ा ज़्यादा हावी रहेंगे। हालाँकि शनि अस्त हो जाते हैं तो यहाँ पे सूर्य से शनि को पावर मिलेगा और दोनों ही शत्रु ग्रह हैं। शत्रु ग्रह होने की वजह से फैमिली के साथ रिलेशंस आपके ज़रूर खराब होने की संभावना बनेगी। बट आपकी लाइफ में आर्थिक स्थिति को लेके जो भी डिले होगा वो नहीं होगा। आपकी डोमेस्टिक लाइफ लगभग अच्छी होगी। आपके लिए अपना जो फैमिली वगैरह है या जो आपका डोमेस्टिक लाइफ है उसको लेके आप अच्छी स्थिति में होंगे और धीरे-धीरे प्रोग्रेस करेंगे। अब जितना ज़्यादा क्लोज शनि होगा सूर्य से, उतना ही ज़्यादा आपके लिए आर्थिक स्थिति को बेटर बनाना ईज़ी होगा। शनि यहाँ फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से इस बात की बहुत हद तक संभावना बढ़ जाती है कि ऐसा जातक को अब फोर्थ हाउस रिलेटेड कार्यों में कम मेहनत करनी पड़ेगी और आप अपना खुद का घर, गाड़ी वगैरह या जो भी भौतिक सुख साधन है उनको आप अचीव कर सकेंगे अपने खुद के एफर्ट से। शनि यहाँ पंचमेश है। पंचमेश होने की वजह से आपकी एजुकेशन, आपका संतान से जो लगाव है या संतान के साथ आपके जो रिलेशंस है वो काफ़ी बेटर हो सकते हैं। साथ साथ में आपके लिए डिसीजन लेना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अस्त शनि होगा तो सूर्य का प्रभाव बढ़ जाएगा और सूर्य का प्रभाव बढ़ने से सूर्य यहाँ 11वें घर के स्वामी हैं। 11वें घर के स्वामी हैं तो ये आर्थिक स्थिति को लेके और मान सम्मान को लेके बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति होगी। उसके बाद हम लेते हैं मंगल को। अगर मान लीजिए मंगल अस्त हो जाते हैं तो ये वाणी के लिए अच्छा नहीं होगा। मंगल यहाँ सप्तमेश में है तो जीवन साथी से आपकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। हो सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी डोमिनेट कर रहा हो। यहाँ पे अब आपका जो पब्लिक रिलेशन है उस पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। ऐसा जाता कोई भी बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है या वो अपनी फैमिली से रिलेटेड किसी बिजनेस को आगे लेकर जा सकता है। यहाँ पे बट आपकी वाणी को लेके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको रहेंगी। इवन फैमिली के साथ भी कभी-कभी काफ़ी ज़्यादा मतभेद रहेंगे। तो अब बोलते समय या किसी से बातचीत करते समय आपको ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। साथ ही पैसे के लिए या कोई भी एसेट के लिए लालच ना करें। यहाँ पे मंगल मान लीजिए अस्त हो जाते हैं तो ये आपको काफ़ी तेज़ी से बोलने के लिए प्रेरित करेगा और बहुत जल्दी-जल्दी आप बोलने का प्रयास करेंगे। मंगल के अस्त होने से हालाँकि आपके लिए आपका जो बिज़नेस वगैरह है उस पर फ़ोकस करना ज़रूर आसान होगा और बिज़नेस के थ्रू आपको गेन होना भी आसान होगा और आर्थिक स्थिति भी काफ़ी बेटर होगी। बट जहाँ तक बात है आपके फैमिली रिलेशंस की या अदर रिलेशंस की, उनमें आपको नुकसान होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी।
तो मंगल का यहाँ पर आपको फिर देखना होगा, क्योंकि मंगल अपने ही घर में होंगे तो ये घर वैसे भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव माना जाता है। यहाँ पे अब हो सकता है फैमिली के साथ आपका कोई डिस्प्यूट हो, तनाव की स्थिति बने या उनके साथ कोई विवाद हो, इस वजह से आपकी आर्थिक स्थिति पर थोड़ा नकारात्मक असर भी पड़ सकता है। तो मंगल का अस्त होना आर्थिक स्थिति के हिसाब से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य जो है वो 11वें घर के स्वामी हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा देखिए वैसे तो यहाँ नीच की स्थिति में आ जाएँगे, बट चंद्रमा आपके चार्ट में 10वें घर के स्वामी हैं, तो करियर को लेके आप ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे और करियर में आगे बढ़ना आपके लिए थोड़ा आसान भी ज़रूर होगा। करियर में एक अच्छा नेम फेम पाना और करियर को एक बेटर स्थिति में लेके जाना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि सूर्य अपनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे चंद्रमा को। बट यहाँ फैमिली रिलेशंस को लेके या अपने अदर रिलेशंस को लेके थोड़े-से आप फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे, क्योंकि आप अपने ऊपर कभी भी उतना अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। ये मंगल का घर है और मंगल के घर में चंद्रमा नीच के होते हैं, बट चंद्रमा अस्त हो जाते हैं, तो यहाँ सूर्य से उनको एनर्जी ज़रूर मिलेगी या पावर ज़रूर मिलेगी, बट वास्तव में यहाँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन है, फायर पावर है, तो वो फायर पावर और भी ज़्यादा चंद्रमा पर असर करेगी। अब यहाँ इमोशनली और मेंटली आप अपने आप को कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रख पाते हैं और कितना ज़्यादा बैलेंस में रख पाते हैं। यहाँ पे चंद्रमा के अस्त होने से आर्थिक स्थिति में शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रगल देखने को मिलेगा, बट कहीं न कहीं लेटर एज में आपकी लाइफ ज़्यादा स्टेबल हो सकती है आर्थिक स्थिति को लेके या अपनी अर्निंग्स को लेके। तो यहाँ करियर पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और करियर को लेके शुरुआत में आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन भी रहेगा। यहाँ पे फिर देखते हैं शुक्र को। शुक्र अगर मान लीजिए सूर्य से अस्त हो जाते हैं आपके सेकंड हाउस में, तो यह आपके आर्थिक स्थिति, भौतिक सुख साधनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इवन मैरिज के बाद आपका जीवन साथी भी आपकी आर्थिक स्थिति या भौतिक सुख सुविधाओं में बहुत बड़ा योगदान करता हुआ नज़र आएगा। शुक्र यहाँ पे लग्नेश होने के साथ-साथ आपके 8वें घर के स्वामी बनते हैं, तो 8वें घर के स्वामी होने की वजह से जीवन साथी की फैमिली से भी आपको बहुत ज़्यादा सहयोग मिलने की संभावनाएँ बन जाएँगी। यहाँ पे शुक्र हैं तो शुक्र आपके लग्नेश हैं, लग्नेश होकर इस तरीके से शुक्र बैठे हैं, तो ये भौतिक सुख सुविधाओं को या कहीं न कहीं हर चीज़ उसको जो आपको संतुष्टि देती है या आपको आनंद देती है, उसको आप प्रायोरिटी देते हुए नज़र आएँगे। आपका लाइफ़स्टाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने के चांसेज़ हैं, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सुख और समृद्धि होने के चांसेज़ हैं। बट यहाँ खान-पान को लेके कभी-कभी कुछ ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं, जैसे आप स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वगैरह कर रहे हैं और आप कभी-कभी बहुत ज़्यादा दिखावा भी कर रहे हैं। तो शुक्र के यहाँ आने से कभी-कभी पैसा उतना नहीं बचेगा हाथ में, बट आप एन्जॉय पूरा करेंगे लाइफ़ को। तो यहाँ पे ज़्यादातर आप खर्चे ही करेंगे और अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करने के लिए ही देखेंगे। अगर रिलेशंस के हिसाब से देखा जाए तो शुक्र अगर बहुत ज़्यादा क्लोज़ है सूर्य के, तो फिर वैवाहिक जीवन में एक समय बाद आपको थोड़ी असंतुष्टि भी महसूस होगी। हालाँकि धन लग्ज़री के लिए ऐसा शुक्र काफ़ी अच्छा माना जाएगा। उसके बाद देखते हैं बुध को। बुध मान लीजिए यहाँ अस्त हो जाते हैं सूर्य से, तो ये यहाँ पे बुध के अस्त होने से आपके लिए कहीं न कहीं फ़ॉरेन से कुछ कनेक्शन होना और कुछ हद तक आपकी वाणी बहुत क्रिएटिव होने की संभावना रहेगी। आप बोलते समय काफ़ी ज़्यादा चतुराई के साथ बोलेंगे, तो आपकी वाणी काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी और आपके लिए आर्थिक समृद्धि या आर्थिक सुख साधनों के हिसाब से भी ये स्थिति काफ़ी बेटर हो सकती है। यहाँ पे फिर दोनों का ही एस्पेक्ट आपके अष्टम पे होगा, तो अष्टम भाव को एक्सप्लोर करना काफ़ी आसान होगा। बुध के अस्त होने की वजह से कहीं न कहीं आपको कभी-कभी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न भी हो सकता है बोलने को लेके, क्योंकि बुध एक द्वैतवादी ग्रह है। द्वैतवादी ग्रह होने की वजह से यहाँ पर बुध अब जितना ज़्यादा क्लोज़ होंगे सूर्य के उतना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे बुध के अस्त होने से मेनली आप जो भी बोलेंगे काफ़ी सोच समझ कर और चतुराई से बोलेंगे। यहाँ पे अब मार्केटिंग जैसी स्थितियाँ हैं या कोई भी ऐसा काम जिसमें पैसे का लेन-देन वगैरह करना पड़ता हो या पैसे को लेके ही मेनली जहाँ पर कुछ लेन-देन होता हो, वैसे कार्यों में आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। आप कोई अच्छे बिज़नेसमैन भी बन सकते हैं, इवन आपका जो बिज़नेस है उसका कनेक्शन फ़ॉरेन से भी हो सकता है। तो बुध के यहाँ आने से वाणी की जो प्रभावशीलता है वो बढ़ जाएगी और आर्थिक स्थिति को लेके भी बुध काफ़ी बेटर स्थिति आपको देंगे। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे इन सभी ग्रहों के अस्त होने से।